आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो अभी 24 सितंबर को ही हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं। खाद्य सेवा सुविधा में भोजन के उत्पादन हेतु उत्पादन उपतंत्र द्वारा आवश्यक घटनाओं का समय अनुक्रमण कहलाता है। द टाइम सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्शन सबसिस्टम टू प्रोड्यूस अ मील इन फूड सर्विस इज नोन एज प्रोडक्शन वर्कशीट। आंसर नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सेवा प्रणाली में मेनू आइटम उसी परिसर की रसोई में तैयार किए जाते हैं जब भोजन परोसने तक थोड़े समय के लिए रखा जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फूड सर्विस सिस्टम मेन्यू आइटम्स आर प्रिपेयर्ड इन किचन ऑन द प्रीमाइसेस वेयर द मील्स आर सर्व्ड एंड हेल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम अंटिल सर्विंग? तो इसका आंसर होगा कन्वेंशनल फूड सर्विस में। आंसर नंबर सेकेंड। भोजन स्वीकार्यता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा खाद्य लागत, फूड कॉस्ट। आंसर नंबर 4। भोजन की योजना बनाने में क्या मुख्य रूप में ध्यान रखते हैं? तो इन ऑप्शंस में आएगा उपकरण की सुविधा, इक्विपमेंट, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। एक खाद्य सेवा संस्थान में माल के अधिग्रहण से संबंधित कौन सी प्रक्रिया है? What is the procedure concerned with acquisition of goods in a food service institution? So आंसर हमारा होगा purchasing of food items। आंसर नंबर सेकेंड। खाद्य, पेय और श्रम को किस प्रकार की लागत के रूप में वर्गीकृत किया सकता है? फूड, बेवरेज एंड लेबर कैन बी क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट? तो ये होंगे परिवर्तनशील वेरिएबल। आंसर नंबर सेकेंड। ब्रंच किसका संकर है? ब्रंच इज अ हाइब्रिड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। उड़ान के भोजन हेतु उपयोग किया जाने वाली खाद्य सेवा कौन सी है? फूड सर्विस यूज्ड फॉर इन फ्लाइट मील इज ट्रे सर्विस। आंसर नंबर फर्स्ट। खाद्य सेवा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है द मेजर गोल ऑफ द फूड सर्विस सिस्टम इस ग्राहक को भोजन सेवा प्रदान कर सर्व फूड टू क्लाइंट्स। खाद्य सेवा में 3 ई की सुरक्षा है, इंजीनियरिंग, शिक्षा और तीसरा कौन सा है? देयर इज ऑफ सेफ्टी इन फूड सर्विस आर इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट। आंसर नंबर 4। एक उपकरण का आकार या क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो है यह निर्धारित की जाती है टाइप ऑफ फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इन्वेंट्री विधि जो मानती है कि महीने के दौरान स्टॉक को रोटेट किया गया है कहलाती है। द इन्वेंट्री मेथड दैट अज्यूम्स दैट स्टॉक हैज़ बीन रोटेटेड ड्यूरिंग द मंथ इज कॉल्ड FIFO। आंसर नंबर फर्स्ट। कैफेटेरिया के निम्नलिखित में से किस प्रकार की खाद्य सेवा लागू होती है? विच टाइप ऑफ फूड सर्विस इज एप्लीकेबल इन कैफेटेरिया? तो कैफेटेरिया में स्वयं सेवा, सेल्फ सर्विस एप्लीकेबल होती है। कौन सा चरण एक ऑपरेशन से पिछले प्रदर्शन को विच्छेदित करता है? उन कारकों की पहचान करता है जो बजट योजना बनाते समय प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। विच फेज डिसाइड्स एन ऑपरेशंस पास्ट परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाइज फैक्टर दैट आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस व्हाइल बजट प्लानिंग? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा इवेल्युएशन, मूल्यांकन। आंसर नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य जो है वो है टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कार्य सुधार अध्ययन के लिए नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द वर्क इम्प्रूवमेंट स्टडी? तो आंसर हमारा हो जाएगा फिक्स्ड मोशन स्टडी, निश्चित गति अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग? तो जो है आंसर नंबर 4 जॉब ब्रेक इवेंट ट्रेनिंग, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू एक निश्चित मूल्य पर पूर्ण भोजन प्रदान करता है? टेबल दी होटे मेन्यू। ड्राइव थ्रू पिकअप खाद्य सेवा इस प्रकार की सेवा। ड्राइव थ्रू पिकअप फूड सर्विस इज अ टाइप ऑफ पोर्टेबल मील। किस प्रकार की खरीद में उत्पाद को विशिष्ट उत्पादन के लिए आवश्यक मात्रा में खरीदा जाता है? In which type of purchasing the production is purchased in exact quantities required for the specific production? Answer number just in time 4। Answer number 4 just in time purchasing। विपणन मिश्रण में 4 तत्व शामिल हैं जो कि है मार्केटिंग मिक्स includes 4 elements which are product, place, price and promotion। Answer number first।
जनसांख्यिकी विभाजन की एक श्रेणी है। जनसांख्यिकी विभाजन की श्रेणी एक मार्केट सेगमेंटेशन, यह एक श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समस्या को हल करने में सहायता नहीं करता है? तो जो है इसका की रिजल्ट एरिया जो है यह समस्या को हल करने में सहायता प्रदान नहीं करता है। कार्यस्थल में मानवीय अनुभव की गुणवत्ता से संबंधित मूल्यों का वर्णन कौन सी अप्रोच करती है? तो जो मूल्यों को वर्णन जो है वो कौन सी करती है? वो करती है TQM अप्रोच। आंसर नंबर 3। अंडों की ग्रेडिंग का कौन सा सबसे आम तरीका है? तो वो है कैंडलिंग। चाय पेय में महक प्रदान करने में चाय के किन महत्वपूर्ण घटक का योगदान है? What are the important constituents of tea to contributing to the flavor of tea beverage? वो कौन से? कैफीन, पॉलीफिनॉल्स एंड एसेंशियल ऑयल। आंसर नंबर 2। एक पदार्थ जो कि जानबूझकर भोजन में मिलाया जाता है, जो कि भोजन की खुशबू को बरकरार रखता है और स्वाद को बढ़ाता है, कहलाते हैं फूड एडिटिव्स। निम्नलिखित में से किसको उच्च ताप पर गर्म करने पर एक्रिलीन बनता है? एक्रिलीन इज फॉर्म्ड ऑन हीट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑल ऑफ द अबव। स्टार्च जेल के थोड़ी देर रखने पर आणविक एकीकरण के कारण जेल में पानी अलग होकर बाहर निकलने को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना ऑफ ओजिंग आउट द वाटर फ्रॉम स्टार्च जेल रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एज द स्टार्च जेल एजेस? इसका आंसर नंबर होगा 3, सिंथेसिस। असंतृप्त वसा को संतृप्त बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सैचुरेट द अनसैचुरेटेड फैट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन। आंसर नंबर 2। सब्जियों के प्रसंस्करण में अक्षय एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए कौन सी हीट ट्रीटमेंट उपयोग में ली जाती है? हीट ट्रीटमेंट यूज्ड इन वेजिटेबल प्रोसेसिंग टू इनएक्टिवेट डिग्रेडेटिव एंजाइम इज ब्लांचिंग। आंसर नंबर 2। आइसक्रीम के निर्माण में बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम फॉर अवॉइडेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल? सो आंसर होगा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। आंसर नंबर 1। प्याज में मौजूद गंध के लिए जिम्मेदार घटक कौन सा है? तो वह है सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन से खमीरकृत उत्पादों का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा मार्मलेड। आंसर नंबर 1। सोडियम नाइट्रेट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज सोडियम नाइट्रेट यूज्ड फॉर? तो क्योरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी परीक्षण टेस्ट है जिनमें 3 नमूने होते हैं, इसमें से 2 समान और 1 अलग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी एनालिसिस टेस्ट ऑफ 3 सैंपल्स इन विच 2 आर आइडेंटिकल एंड 1 इज डिफरेंट? तो इसका आंसर होगा सिंपल ट्राइंगल टेस्ट। आंसर नंबर 2। श्यानता निर्धारण निम्नलिखित में से भोजन के किस विशेषता के अध्ययन में उपयोगी है? विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड? कंसिस्टेंसी ऑफ फूड। आंसर नंबर 1। हरी पत्तेदार सब्जियों को अम्ल की उपस्थिति में पकाने पर क्लोरोफिल का क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू क्लोरोफिल व्हेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड? सो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा 4, नन ऑफ द अबव। चावल की परबॉइलिंग से निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के नाश को कम किया जाता है? द लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिड्यूस्ड बाय परबॉइलिंग राइस? सो आंसर नंबर 1, थायमिन। सीक्वेंस ट्रेंड्स क्या होता है? व्हाट आर सीक्वेंस ट्रेंड्स? तो जो ये इसका आंसर हो जाएगा दे आर एडेड टू कीप द फूड स्टेबल। उन्हें भोजन को स्थिर रखने के लिए मिलाया जाता है। आंसर नंबर 1। चेरी, लाल सेब, लाल अंगूर तथा अनार इत्यादि में लाल रंग के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक है? प्रीडोमिनेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर अपील ऑफ चेरीज, रेड एप्पल्स, रेड ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट्स एक्सेट्रा? तो आंसर नंबर 4, एंथोसाइनिन। पत्ता गोभी में तीखी गंध के लिए कौन फ्लेवरिंग यौगिक जिम्मेदार है? तो वो है सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन से दालों में अंकुरण के लिए प्रभाव है? अंकुरण के प्रभाव विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ जर्मिनेशन इन पल्सेस? तो ये उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रीजिंग के दौरान खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेंजेस इन फूड
ड्यूरिंग फ्रीजिंग। सो ऑल ऑफ द अबव चेंजेस ये सभी होते हैं। आंसर नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन भोज्य पदार्थों में एक्सट्रूजन पकाने के बाद होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेंजेस अकरिंग इन फूड प्रोडक्ट्स आफ्टर एक्सट्रूजन कुकिंग। तो ये भी इनमें सभी चेंजेस ये सब कुछ होता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवनिंग एजेंट है? तो इनमें से लीवनिंग एजेंट है बेकिंग पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोयाबीन में मौजूद एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो प्रोटीन पाचन में बाधा डालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट इन सोयाबीन विच इंटरफेयर विद प्रोटीन डाइजेशन इज ट्रिप्सिन इनहिबिटर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलावटी तत्व खाद्य सरसों के तेल में मिलाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडल्ट्रेंट मिक्स्ड विद एडिबल मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें मिलाया जाता है आर्जिमन सीड ऑयल। आंसर नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य मिलावट का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडल्ट्रेशन इन फूड। तो इसमें जो है एडिशन ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक पाउडर है, ये इसका उदाहरण नहीं है। FSSR/PNL विनियमन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोगो शाकाहारी उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द लोगो यूज्ड फॉर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स एज पर द FSSR रेगुलेशन 2011। आई थिंक यहाँ पे FSSAI है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4, ग्रीन आउटलाइन स्क्वायर हैविंग अ ग्रीन डॉट इनसाइड। इसके बाद जो कल के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। अल्पावधि विकासात्मक काल रेखा के अनुसार नए खाद्य उत्पाद विकास के प्रमुख चरण क्या है? व्हाट आर द की स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज पर द शॉर्टर डेवलपमेंटल टाइमलाइन। तो इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर, आइडिया जेनेसिस एंड इवैल्यूएशन, अर्ली फूड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन इन मार्केट, इवैल्यूएशन एंड एडवांस डेवलपमेंट। आंसर नंबर 2। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान गठित पाइरूवेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पाइरूवेट फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस। तो आंसर नंबर हमारा होगा 4, कन्वर्जन टू सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये सही नहीं है। खाद्य पदार्थ में लौह तत्व के आकलन में भस्मीकरण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसिंग इन estimation of iron in food sample is assessment of availability of iron। आंसर नंबर 4। लिवर में यूरिया किससे बनता है? यूरिया in the liver is formed from 2 ammonia molecule and 1 molecule of carbon dioxide। सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्वेटिंग शब्द को काम में लिया जाता है। इन माइक्रोबायोलॉजी स्वेटिंग टर्म इज यूज्ड फॉर द नमी निकालना, रिमूव मॉइस्चर, इसके लिए यूज़ किया जाता है। जीवाणुओं की ऊष्मारोधी कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अबाउट हीट रेजिस्टेंस ऑफ वेजिटेटिव सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से ये सभी करेक्ट है। और आंसर नंबर 4, खाद्य सेवा सुविधा में उपकरण के मॉडल एवं मेक का निर्णय करने के निम्नलिखित में से क्या ध्यान में नहीं रखा जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन इज नॉट टेकन केयर ऑफ द डिसाइडिंग द मेक एंड मॉडल इक्विपमेंट इन फूड सर्विसेज, कंपैटिबिलिटी विद अदर इक्विपमेंट, ये ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो हमने पेपर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और इसके बाद हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे। Thank you so much.